तय हो गया है। कुछ एकाध विवाद होगा अगर किसी सीट पे, जहाँ सबके मजबूत है वहां होगा। वो आज शाम तक, कल सुबह तक, जब भी हाईकमान तय करे। मुकेश सहनी नहीं मांग है मुकेश सहनी की तो अब बात क्या क्या करें। देखिए, उनको जो कहना है वो उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त कर दी है। बाकी तो जो चुनाव के बाद जब सारे विधायक बैठेंगे, सारे नेता बैठेंगे, हाईकमान बैठेगा, तब वो तय करेगा कौन किसको क्या मिलना है। नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि डिप्टी सीएम घोषित करके उनको इंडिया गठबंधन चुनाव में जाए। अभी तो आप तेजस्वी यादव को ही सीएम नहीं मान रहे हैं। नहीं तो जो साहनी जी हैं, साहनी जी की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। जो कि जब आएगा तो तय करेंगे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। भाई, उनकी तरह और भी लोग मांगेंगे ना। जी। तो ये जब सारे हाईकमान बैठेंगे, सारे पार्टी के लीडर बैठेंगे, वो तय करेंगे कि मीडिया में बोल देने से बन जाएंगे वो। ऐसी बात रखी है उन्होंने। हाँ, नहीं रखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला है तो रखी ही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बिहार में जो राजनीतिक गहमागहमी है वो कई गुनी रफ्तार से बढ़ी है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर जो कवायद है वो तेज हुई है और दोनों ही गठबंधनों को लेकर कई और सवाल भी हैं। तो जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया सर। सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार का विधानसभा चुनाव और उससे पहले सीट शेयरिंग, तो सीट शेयरिंग का मसला कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, चुनौती तो होगी ही। सारी पार्टियां मजबूत हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं जो सब टिकट मांग रहे हैं हर जगह से। लेकिन एक जो हमारा कॉमन गोल है कि संविधान की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, देश को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से बचाना है। तो ये इसी के लिए सारी पार्टियां साथ में आई हैं। और उसके लिए सबने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। सीट शेयरिंग, सब सब मांग तो हर सीट पर लोग रहे होंगे, हर पार्टी के रहे होंगे। बहुत मेहनत की है तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कई दिनों तक आधी आधी रात को जगे हैं, आधी आधी रात तक बैठकें हुई हैं। मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ अभी? सब फिट है। हाँ। सब तय हो गया है। कुछ एकाध विवाद होगा अगर किसी सीट पे, जहाँ सबके मजबूत है वहां होगा। वो आज शाम तक, कल सुबह तक, जब भी हाईकमान तय करे। जल्द ही जल्द से जल्द ये क्लियर हो जाएगा। लिस्ट आ जाएगी, सीट आ जाएगी, टिकट भी आ जाएंगे कल आपके इंडिया साथ। गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा? जब भी मतलब अगले होगा। 24 घंटे बहुत हाँ, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है, मीटिंगें चल रही हैं, सब ऐलान करेंगे। जल्द हो जाएगा, आपके नॉमिनेशन से पहले हो जाएगा। है। मुकेश सहनी नहीं मांग है मुकेश सहनी की तो अब बात क्या क्या करें। देखिए, उनको जो कहना है वो उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त कर दी है। बाकी तो जो चुनाव के बाद जब सारे विधायक बैठेंगे, सारे नेता बैठेंगे, हाईकमान बैठेगा, तब वो तय करेगा कौन किसको क्या मिलना है। नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि डिप्टी सीएम घोषित करके उनको इंडिया गठबंधन चुनाव में जाए। अभी तो आप तेजस्वी यादव को ही सीएम नहीं मान रहे हैं। नहीं तो जो साहनी जी हैं, साहनी जी की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। जो कि जब आएगा तो तय करेंगे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। भाई, उनकी तरह और भी लोग मांगेंगे ना। जी। तो ये जब सारे हाईकमान बैठेंगे, सारे पार्टी के लीडर बैठेंगे, वो तय करेंगे कि मीडिया में बोल देने से बन जाएंगे वो। ऐसी बात रखी है उन्होंने। हाँ, नहीं रखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला है तो रखी ही होगी। जी। तो मुकेश सहनी को भी मना लेंगे आप लोग? नहीं, गुस्सा कहाँ है, उन्होंने मांग रखी हुई है। आप तो कह रहे हैं जैसे गुस्सा हो गए हैं, चले गए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर बार-बार ये सवाल सामने आता है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम फेस नहीं घोषित कर रही है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन है। कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि भाई वही सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, सीएम कौन बनेगा? लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है आधिकारिक रूप से उसने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं। तो मामला यहाँ भी अटका हुआ है। देखिए, कांग्रेस कभी भी चुनाव से पहले सीएम फेस नहीं घोषित करती है। जहां भी सरकार बनी हो, आप पुराना इतिहास उठा के देखिए। जब सारे विधायक चुन के आते हैं, सारे सहयोगी दल के विधायक चुन के आते हैं, सब लोग साथ में बैठे हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से तय होता है कि कौन तो बनेगा। यहाँ तो बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है ना? हाँ, तो बड़े भाई हैं, बिल्कुल हमने माना बड़े भाई हैं। जी। तो तेजस्वी यादव जी ने स्वयं कहा है कि भाई जनता तय करेगी। हुँ, फिर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन भी वही हैं। हुँ। उसी हैसियत से उन्होंने कहा है कि बाद में जनता तय करेगी कि कौन बनेगा। जो जो अत्याचार झेले हैं, जो हिंसा झेले हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जब उन्होंने कह दिया तो फिर हमको भी सबको मानना पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि
पिछली बार आप 51 सीटें जो हारे, उन सीटों में से 35-36 सीटें ऐसी है जिसको कांग्रेस बहुत खराब मानती है। उन्हीं पर पेच फंसा हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि मामला फिट हो गया है, सारी बातें हो गई हैं। तो क्या जो उन सीटों की जगह नई सीटों की डिमांड थी उसको आरजेडी ने मान ली? नहीं, अब तो ये जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा ना। जो हाईकमान बैठे हैं, सबके लीडर बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो सब जान रहे हैं, हर चीज़ आंकड़े उनके पास हैं, उसके हिसाब से वो तय किया जाएगा किसको क्या मिलेगा। कितना पीछे हटी है कांग्रेस? 70 पर आप लड़े थे। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ सबने किया है अपने-अपने, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि हर सीट पे हर पार्टी का आदमी टिकट माँगेगा ही माँगेगा। पशुपति पारस को लेकर कोई अपडेट है? नहीं, उसके बाद नहीं मालूम है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया सर थे और इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।